हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये अभी ना मैंने मीशो से कुछ ऑर्डर किया था, तो कोई मतलब वो नहीं है, मैंने खुद से ऑर्डर किया था। तो ये वही वाला चीज़ आया है प्रोडक्ट। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, तो ऑनलाइन बार बार दिखा रहा था, तो मैंने सोचा चलो मंगा के देखते हैं, देखते कैसा है। तो और अगर रिक्वायर्ड होगा तो और मंगाएंगे। तो ये जो ग्रीन वाले पत्ते होते हैं ना, ये वही है। तो मुझे चाहिए था ये कहीं के लगाने के लिए। तो मैंने सोचा, पहले ये ना 3 पीस दिखा रहा था। वैसे ये पीसेस के हिसाब से ही मिलते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट में भी मैंने इसको पता किया था और ऑनलाइन भी देखा था। तो लोकल मार्केट में भी मतलब इससे महंगा दिखा रहा था लोकल मार्केट में। तो मैंने कहा, लेकिन पत्ते उसके ना बड़े वाले थे। इसके पत्ते थोड़े से छोटे हैं, जो छोटे वाले मनी प्लांट नहीं आते उस टाइप के थे ये। लेकिन हाँ, ये है कि इसकी जो लच्छियाँ हैं, मतलब ये जो लच्छी है ना पूरे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो लोकल मार्केट में था वो थोड़ा छोटा छोटा था। तो ये देखिए, यहाँ के लिए ना मैंने मंगाया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने इसको लगाया। ये जो हमेशा मतलब रहता ना, खिड़की थोड़ा सा खाली खाली लगता रहता है, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यही आर्टिफिशियल वाला मंगा के। वैसे तो मैं सोच रही थी जो ओरिजिनल मनी प्लांट होता है ना, वो यहाँ पे डालूँ। लेकिन फिर वो क्या है क्या नहीं है, मतलब होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ मतलब बिना जानकारी के नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो आर्टिफिशियल वाले यहाँ पे लगाते तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ के लिए ही मैंने मंगाया था और यहाँ पे लगा दिया है। तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई हूँ कुछ कुछ नहीं, खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में कुछ स्पेशल बनेगा। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग मैंने एंड किया था तो बताया था कि आज है गुरु पूर्णिमा। तो सबसे पहले आप सबको गुरु गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के खाने में मैं खीर, पूरी और सब्जी बनाने वाली हूँ। और आम थोड़ा मिलना अभी कम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं ये आएंगे तो लेके आते कि नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, खीर और पूरी तो रहेगा ही रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं खीर बनाऊँगी। तो ये जो बर्तन मैंने अभी दोपहर में धुल के रखे थे, शाम समझ लीजिए 4 बज ही गए थे मुझे सारा काम निपटाते, नहीं 3:30 हो गया था सारा काम निपटाते निपटाते। तो बर्तन यहीं पे छोड़ दिया था और चली गई थी फिर एडिटिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि मुझे खाली टाइम जो है ना वो दोपहर के 3:30 या 4 से 6 बजे तक का ही मिलता है। उसी में मैं अपना ये एडिटिंग का काम करती हूँ, है ना। तो चली आई थी यहाँ पे। तो सारे बर्तन पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद निकालते हैं इस दूध को। और मैं 1 लीटर दूध में बस 1 मुट्ठी, ज़रा सा 2 मुट्ठी चावल डाल के, और मैं बहुत कम चावल में खीर बनाऊँगी। तो क्या होता है ना, आप जब खीर एकदम प्योर दूध में बनाते हैं ना, तो खीर का टेस्ट ना बहुत ही अलग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। कम चावल हो, खीर दूध ज़्यादा हो, उसमें अगर बिना पानी यूज़ किए हुए आप बनाएंगे ना प्योर दूध में, तो वो खीर का टेस्ट ही अलग होता। और खीर से मुझे याद आया कि खीर सबसे अच्छा, मतलब मैंने पहली बार खाया था। मेरी नंद जो बनाती है ना खीर, वो मतलब उनके हाथों में जो स्वाद है ना खीर का, वो मैं आपको बता नहीं सकती। जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल आई थी, तो हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की को खीर खाने के लिए देते हैं। मतलब खाती तो नहीं है लड़कियां, लेकिन बस उसमें ना अपना हाथ टच करती हैं खीर में। तो ऐसा कुछ रिवाज है, मैं बाद में इसके बारे में आपसे बात करूँगी। तो वो रिचुअल एक होता है। तो मुझे भी दिया गया था प्लेट में, ऐसे जैसे देते हैं, तो लड़की उसको 5 उंगली से टच करती है खीर को। तो मुझे कटोरे में दिया गया था, उतना जानकारी था नहीं, तो कटोरे में और चम्मच के साथ दिया गया था। उन लोगों को लगा कि शायद मुझे खाना है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी बाद में जब सब लोग चले गए थे, तो मेरे को भी ना 1 चम्मच 2 चम्मच खिला दिया था खीर उन्होंने, तो मैंने खा लिया था। तो और यहाँ पे देखिए खीर बन रही है और यहाँ पे चाय भी चढ़ा हुआ है। तो खीर मैंने खाया था, तो वो जो खीर का स्वाद था ना, मतलब आज तक मेरे मुंह से गया नहीं है। आज तक मुझे वो खीर का स्वाद ना याद आता है। तो एक बार मैंने उनको देखा भी था बनाते हुए, तो वो जिस तरीके से, वो अलग तरीके से बनाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खीर होता है। कभी ऐसा मौका मिलेगा, कभी होगा तो ज़रूर उनसे शेयर करवाएंगे आप लोगों के साथ वो खीर, या मैं ही बनाऊंगी तो बताऊंगी आपको। फ़िलहाल ये तो मैं एकदम नॉर्मल तरीके से जो खीर बनता है ना वही बता रही हूँ।
है ना। और बस चलिए यहाँ पे करते हैं। और पूरी बनाएंगे तो दाल को बॉईल करके फिर उसमें जैसे अजवाइन, हींग और लाल मिर्च का छौंका लगा के, आप वहाँ पे जीरा भी डाल सकते हैं मगर मैं अजवाइन डाल देती हूँ। डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे पूरा सूखा करके, और उसको आटे में भर के जैसे आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरीके से दाल भर के और दाल वाली पूरी बनाएंगे, है ना। और तो मैं ये कह रही थी कि कोई भी सिचुएशन होता है ना, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। जीवन में देखिए परिस्थिति ना आते जाती रहती है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है ना, उसमें हमें अपने आप को सही से रखना चाहिए। अभी जो चीज़ चल रही है उसमें अपने आप को खुश रखना चाहिए। उस तुरंत के पल में ना हमें जीना चाहिए। फ्यूचर का या फिर पास्ट जो हो गया है उसको बार बार याद करके या फ्यूचर की चिंता करके, मतलब आज अभी अभी का दिन है इसको भी हम ना वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है, एक बार आप अगर उसकी चारों तरफ की चीज़ों को देखेंगे ना, कि जो हुआ था वो भी अच्छा था कहीं ना कहीं, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा है। बट उसके लिए हमको लगता है कि परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है, सब नहीं दिखता है। लेकिन आने वाला जो भी समय होता है ना, वो हमेशा के लिए, परिस्थिति समय कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है, वो आता है और चला जाता है। तो जो अच्छा समय था वो भी गया, जो बुरा समय था वो भी चला जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा, फिर बुरा समय आएगा। लेकिन अभी आज का जो समय, अभी का जो समय है, वो हम बेकार की चीज़ों को सोच करके ना बर्बाद कर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि जो अभी प्रेजेंट में, हमेशा प्रेजेंट में जीने की कोशिश करें, ना तो फ्यूचर का टेंशन और ना ही पास्ट में जो हो गया है। कहते हैं ना, पास्ट को हमेशा फुल स्टॉप लगाना चाहिए। अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेके चलेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे मन से। आपका तो मतलब चीज़ें भले बढ़ रही होंगी, लेकिन आप ना किसी भी चीज़ में ढंग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि जो पीछे हो गया है उसको छोड़ देना, उसको छोड़ दो, क्योंकि ना तो वो चीज़ें अब आएंगी जीवन में, और ना ही, हाँ, उससे कुछ हमें सीखना ज़रूर होता है। उस परिस्थितियों से, उन चीज़ों से जो हुआ है उससे सीखना ज़रूरी है कि अब आगे कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है या कुछ ऐसा होता है तो हमें कैसे डील करना है, हमें कैसे अपने आप में संयम रखना है, हमें कैसे उस परिस्थिति को हैंडल करना है। ये इस चीज़ का अनुभव ना होता है, ऐसा कुछ होता है तो इसलिए नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चलिए यहाँ पे हो गया है, तो खीर बन ही गई है लगभग। उधर कुकर में आलू बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा और होगा अभी 5 मिनट। तो इसमें थोड़ा सा ना इलायची जो होता है, इलायची, हरी इलायची, उसको चीनी के साथ मैं पीस के और फिर इसमें डाल दूँगी उतारने से पहले। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया मैंने, इसमें तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अजवाइन, चुटकी भर हींग डालूँगी। चने की दाल है तो हींग होना ज़रूरी उसमें, और हींग से ना इस पूरी का टेस्ट भी मतलब अच्छा लगता है, अलग लगता है। तो आप इस दाल वाली पूरी को या तो चने के दाल से बनाइए या मूंग के दाल से बनाइए, दोनों से बना सकते हैं। या उड़द वाली भी एक बनती है कचौड़ी, वो भी बना सकते हैं। बट मेरे को ना मतलब दाल वाली पूरी इस तरीके से बॉईल करके, और ये भी 2-3 तरीके से बनती है, दाल वाली या मूंग वाली पूरी भी 2-3 तरीके से बनती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ईज़ी और खाने में भी अच्छा लगता है यही प्रोसेस, कि दाल को अगर आपने भिगो के रखा है तो भी ठीक है, नहीं भिगो के रखा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से इसको 4 से 5 सीटी लगा दीजिए। बिल्कुल गलना नहीं चाहिए दाल, ऐसा होना चाहिए कि हाथ से अच्छे से दाल हाथ में आ जाए, और एकदम हाथ से ऐसे आप करेंगे ना तो पूरा चूर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जिस तरीके का ये है, तो बस इसका जो भी थोड़ा सा पानी था इसको मैंने अलग कर दिया है, पानी से अलग कर लिया है इसको। और यहाँ पे इसको बढ़िया से भूनते हैं, और ये ना भूनते भूनते में ही इतने अच्छे से मतलब ये पक गया था ना, ना तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था और ना ही बहुत कम। तो जितना मैंने इसको भूना है ना, और इस करछी चलाती चली गई हूँ, तो सारा दाल बहुत ही अच्छे से ना मिक्स हो गया था, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया था। तो नहीं हुआ कोई दिक्कत, बहुत ही आराम से हो गया था, ये देखिए। और अच्छी लगती सबको घर में ये दाल वाली पूरी, सबको अच्छी लगती है। अच्छा, इस दाल वाली पूरी की भी एक कहानी है, मैं क्या ही बताऊं। चलिए ठीक है, कभी और किसी और व्लॉग में शेयर करेंगे, है ना। तो जब नहीं आता है इंसान तो शादी के बाद तो सब कुछ सीख जाता है, सीख ही जाता है। वैसे मुझे आता था, पहले से भी बनाना आता था, मगर
यहाँ पे देखिए इसको ना अच्छे से भूनते हैं। और लाइट ना आज बहुत जा रही है, बार बार जा रही। दोपहर में भी बहुत लाइट गई है और अभी रात में भी बहुत लाइट जा रही। तो यहाँ पे ना कमरे में वो वाला बॉल लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है ना, चार्जिंग बॉल, वो लगा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा लाइट आ रहा है। और यहाँ पे कैमरे का जो लाइट होता है वो भी जल रहा है। तो दोनों चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे अभी। लेकिन बाहर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा है, तो लाइट जा चुकी है इसी में। और गर्मी तो हद है। बारिश हुई थी, कल भी बारिश हुई थी, आज भी बारिश हो रही है, तो मौसम ठीक है। लेकिन यही होता है ना कि उमस कमरे में, बाहर ठीक है, छत पे जाइए या बाहर कहीं जाइए तो ठीक है, लेकिन कमरे के अंदर ना बहुत उमस है। और ख़ासकर किचन वाले एरिया में तो भाई साहब, किचन में तो मत ही पूछिए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं पसीने से नहा चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसा हाल हो गया है। तो फिर भी करना तो है ही। ये देखिए यहाँ पे उस तरीके से बस इसको ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पे ये है आलू, और यहाँ पे बन गई है खीर। तो देखिए कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, एकदम पूरा बढ़िया से। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाया था। और चलिए फटाफट, आलू की सब्ज़ी में भी मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, सिंपल सादा मसाले डाल के आलू की सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाई थी। और थोड़ा सा बाजार ले था, पूरी भी भर के बना लिया था, सबको खिलाने में लग गई, तो आगे कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ पे हो गया किचन का सारा काम। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पे आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। तो चलते हैं अब हम लोग भी सोने के लिए, फिर सुबह उठना है, बच्चों का स्कूल है, तो अभी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना जल्दी सुबह उठते नहीं रहते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी रहता है। लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा टाइम हो गया, क्योंकि ये सारा कुछ बनने में ना टाइम लग गया। और लाइट बार बार जा रही थी, तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, तो कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए फिलहाल मिलेंगे आप सभी से सुबह में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।